ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय। सुखदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना, फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर आना। सूत जी ने जब यह प्रश्न शौनकादिक ऋषिश्वरों का सुना, तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिसके सत्संग से उन्होंने श्रीमद्भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेदव्यास जी के पदकमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद्भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं। चित्त लगाकर सुनो। जिस समय सुखदेव जी ने माता के पेट में जन्म लिया, उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। वह उन्होंने मन में विचारा कि वहाँ रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसीलिए अभी से वन में जाकर हरिभजन करना उचित है, जिससे संसारी माया न लपटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा, तब प्रेमवश होकर उससे फेर लाने के वास्ते पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि बेटा, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित न जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ाई आवने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र व पिता न होकर संसार की गति सदा इसी तरह पर चली आती है और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस तरह सुखदेव जी वन को चले जाते थे, उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर नहाती थीं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया, उसी तरह नंगी खड़ी रहीं। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पर पहुंचे, तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। यह हाल देखकर व्यास जी के मन में विचारा कि देखो सुखदेव, हमारा बेटा इन स्त्रियों को देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े मनुष्य को जिस आंखों से कम दिखलाई देता है, देखकर इन्होंने कपड़ा पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेदव्यास के मन का हाल जानकर कहा कि व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव महाराज परमहंस होकर कुछ स्त्री व पुरुष में भेद नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा न करके तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। यह बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। सुखदेव जी महाराज ऐसे तरणवतारण महात्मा हैं। सौनकादिक परम ऋषिश्वरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो सूत पौराणिक, हम सब बूढ़े ऋषिश्वरों ने मुनीश्वरों की कुछ उपमा न कहकर सुखदेव जी छोटे बालक इतनी बढ़ाई करते हैं। यह बात समझकर ऋषिश्वरों का मुख मलिन हो गया। तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि सुखदेव जी वास्ते बहुत सागर पार उतार ने ऋषिश्वरों ने मुनीश्वरों को यह भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसलिए यह योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब यह वचन सुनकर सबको बोध हुआ, तब सूत जी के ऋषिश्वरों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्मते हैं परमेश्वर का तप करने वास्ते वन में चले गए थे, तो उन्होंने भागवत व पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा। इसका उत्तर यह है कि जब सुखदेव जी ने ऋषिश्वरों मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया, तब उनको यह हाल मालूम हुआ कि उसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो, वही परम धर्म। इसलिए सुखदेव जी ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। और नारद बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। यह बात सुनकर सुखदेव जी वन में अपने पिता के पास चले गए और उनके चरणों पर गिर कर बोले कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या बतलाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा कि सिवाय पढ़ने भागवत और कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पढ़ना आरंभ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि जब सुखदेव जी भागवत कथा वेदव्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे, तब मैं भी वहाँ था। जो सुखदेव महाविरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे। उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और सुखदेव जी को संग परमहंस व ऋषिश्वरों को बहुत प्यारा होकर उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते, इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ा। इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर और मुनीश्वर और ऋषिश्वर लोग हमारे पास रहेंगे और इसी कथा का सदावर्त मैं दूंगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है, जो निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्त पदवी पर पहुँचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम, यज्ञ, व्रत, पूजा और शुभ
व्रत शुभ कर्म करे, उसमें कुछ चाहना न रखे, तो उसके वास्ते यह सुख होकर मरने उपरांत परलोक बनता है। वह किसी बात की कामना रहने से यह जीव आवागमन में फंसा रहकर बहुत सागर पार नहीं उतरता। भक्ति की बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तप व दान व तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उस धर्म करने में बड़े परिश्रम से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित न होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से यह अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह स्त्री पुत्र झूठे व्यवहार से विरक्त होकर नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीति लगावे। जो कोई अपना उस ज्योति स्वरूप के चरणों में मन लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है, उसके हृदय में काम क्रोध मोह लोभ का जो मैल जमा है वह छूटकर मन उसका इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह सिकल करने से लोह में मूर्छा नहीं रहता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने वास्ते पहले यह कथा सुनने का आरंभ करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन इनकी कथा व कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति की ये कीर्तन व कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी व तामसी में सात्विकी होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह पर होती है, राजसी तामसी व सात्विकी। व शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुआं से व सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह बात काठ व धूम से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विकी भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। संसार में जितना धर्म यज्ञ व तप व्रतादिक का है वह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं, जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र में के बीच में मिल जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।